हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सीरीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट समीशन ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो चार कंडीशन है, हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है हमें ये बताती है कि गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन है द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड अबव। तो आपको ये दे रखा है कि ए एन जो है वो पॉजिटिव है। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, यानी कि एस एन इस प्रकार से डिफाइन होता है आपका k इक्वल टू 1 to n ए के, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन ए एन। ये क्या है? बाउंडेड अबव। गिवन दैट एस एन जो सीक्वेंस है आपका इज बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड अबव होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर। वो पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि सीरीज पॉजिटिव है। सच दैट मॉड एस एन इज लेस देन इक्वल टू एम, या फिर मोड नहीं लगाते, केवल एस एन, क्योंकि बाउंडेड अबव है केवल। लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो पार्शियल सम है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू एम है। देयरफॉर एस एन जो है कन्वर्ज करेगा एम पर, ठीक है, जो कि क्या होगा? लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट। ओके, तो एक तरीके से क्या होती है, सीरीज की जो वैल्यू होती है सम, वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि एस एन के बराबर होती है। देयरफॉर ये क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने और सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए। अब जो दूसरा है कि लिमिट ए एन टू द पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको हम देखते हैं बी ऑप्शन को। इसके लिए हम ए एन ले लेते हैं 1/n। अब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर 1/n। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर 1/n, और ये 1 की तरफ कन्वर्ज करता है, यानी कि ये हो जाएगा 1। बट समीशन 1/n इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज है और ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। यहाँ p की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज। इसका मतलब b तो आपका सफिशिएंट नहीं है, तो b आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में मूव करते हैं सी पर कि लिमिट ए एन प्लस 1/an जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो सेम चीज़ ऑल्सो ए एन प्लस 1/an जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/n प्लस 1/n, इसको लिख सकते हैं n/n प्लस 1, जो कि 1 को कन्वर्स करता है। लेकिन आपका जो सीरीज है सिमेशन 1/n वो क्या होगा? डाइवर्जेंट। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट है। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ए एन जो है लेस देन 1/n हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो डी ऑप्शन है आपका। हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं 2n। सिंस 2n जो है वो ग्रेटर देन n है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और 1/2n करेंगे वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ए एन जो है वो लेस देन 1/n है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बट द सीरीज समीशन 1/2n इज डाइवर्जेंट, क्योंकि एक तरीके से ये 1/n ही सीरीज है। 1 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही केवल करेक्ट है, बाकी सभी आपके क्या है? इनकरेक्ट। तो ये था आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.